Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are given that, one minute, in this set we are given that P, Q, R and S were distributed 12 movie tickets each bearing a different number 1 to 12 so that each of them received at least one movie ticket. No two-person got the same number of movie tickets, both the movie tickets owned by P bear even number. ओके तो हमें यहाँ से मिलेगा बोथ द मूवी टिकट्स ओन्ड बाय पी मीन्स पी की हमारी कितनी मूवी टिकट्स होंगी 2. Okay, Q, R and S. Also the number of any of the movie ticket that R got is not the square of a prime number. Prime number देखिए 2 square is equals to 4, 3 square is equals to 9, 5 square is equals to 25. पर 25 एज अ पॉसिबिलिटी नहीं है हमारे पास, तो हम इतना कहेंगे कि 4 and 9 नंबर हमारे R के पास नहीं होगा. Neither the movie ticket number 1 nor the movie ticket number 9 is with Q. R received movie ticket number 12. The sum of the number on two movie tickets of R is same as the sum of the number of all the movie tickets of P. Okay, so all the prime number are owned by Q. Okay, all the prime number are owned by Q. तो prime number क्या क्या है हमारे 2, 3, 5, 7, 11. ओके और देखिए हमारे हमें बोला गया एटलीस्ट वन मूवी और सभी हमारे डिफरेंट होंगी. ओके ईच ऑफ देम गॉट नो टू पर्सन गॉट द सेम नंबर ऑफ मूवी टिकट्स. तो क्या क्या पॉसिबल केस है हमारे पास 1, 2, 3 एंड 6. 1, 2, 3 एंड और कुछ नहीं आ सकता 4 एंड 5. ओके अब मैं 2, 3, 4, 5 तो ले नहीं सकता, ना ही 1, 3, 4, 5 ले सकता हूँ. तो ये मेरे दो पॉसिबल केस बस आ रहे हैं. ओके तो फर्स्ट केस जो हमारा होगा यहाँ लिख देता हूँ मैं केस 1 जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं. ओके और केस 2 हम यहाँ पर ले लेंगे. अब देखिए केस 2 में हमारे पास किसी एक ने के पास 6 मूवी टिकट्स होंगी तो ऑब्वियसली पॉसिबल है कि वो क्यू ही होगा, क्योंकि क्यू के पास एटलीस्ट 5 तो होंगी ही, क्योंकि ऑल द प्राइम नंबर्स आर ओन्ड बाय क्यू. ओके तो क्यू के पास हमारे 5 तो होंगी ही, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 6 होंगी, क्योंकि हो सकता है उसने प्राइम के अलावा कोई ऐसा दूसरा नंबर भी लिया हो, क्योंकि यहाँ पे ये बोला है कि प्राइम नंबर तो ओन कर रहा है वो, पर ये नहीं बोला कि प्राइम के अलावा कुछ ओन करेगा या नहीं करेगा. ओके यहाँ पे 5 होगा. अब मुझे पता है द सम ऑफ द नंबर ऑन टू मूवी टिकट्स ऑफ आर मीन्स एटलीस्ट 2 तो होगा यहाँ पे, तो ओनली पॉसिबिलिटी केस 1 के अकॉर्डिंग हमारे क्या आएगी यहाँ पे 4. तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1 एस के साथ. ओके और यहाँ पर आर के साथ आ जाएगा मेरा 3 और एस के साथ आ जाएगा मेरा 1. ओके अच्छे से लिख देते इसको 1 मिनट. ओके तो ये मेरे दो पॉसिबल केस है और मुझे पता है कौन कितने मूवी टिकट्स ओन कर रहा है. ओके अब देखिए मुझे क्या बोला गया मूवी टिकट्स 1 नॉट द मूवी टिकट्स 9 इज विथ क्यू. ओके मूवी टिकट्स 1 नॉट द मूवी टिकट्स 9 इज विथ क्यू और 9 और आर का मुझे क्या बोला है आर रिसीव्ड मूवी टिकट्स 2. ओके और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ जो भी मेरे वैल्यूज थी 2, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11. हाँ अब मुझे क्या बोला गया है आर रिसीव्ड मूवी टिकट नंबर 12 जो तो हमने दे चुका है उसको, और मेरे को ये बोला है कि आर मेरा 9 नहीं ले सकता जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है. ओके कि नॉट द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर. तो आर के पास 9 नहीं हो सकता, ना ही पी के पास 9 हो सकता, क्योंकि बोथ द मूवी टिकट्स ओन बाय पी बियर इवन नंबर. तो ओनली पॉसिबिलिटी 9 मेरा यहाँ आ जाएगा एंड 9 मेरा यहाँ पर आ जाएगा. ओके अब ना ही मूवी टिकट 4 ना ही मूवी टिकट मेरे फर्स्ट केस में देखिए क्यू का तो मेरे सभी वैल्यूज हो गई, एस की मेरी सभी वैल्यूज हो गई और 4 मेरा पी के पास ही आएगा. ओके क्योंकि आर के पास तो जा नहीं सकता, तो ओनली पी के पास आएगा. अब मेरे पास यहाँ पे क्या क्या वैल्यू बची केस 1 के लिए. केस 1 के लिए मेरे पास वैल्यू बची 6, 8 एंड 10. ओके 5, 6, 7, 8 और क्या बची 1 और 1 वैल्यू बची. ओके और 1 वैल्यू बची. अगेन देखिए 1 मेरा ना ही पी के पास आ सकता है क्योंकि इवन चाहिए मुझे वहां, एस का केस मेरा खत्म हो गया, क्यू का केस मेरा खत्म हो गया, तो 1 मेरा यहाँ पर आएगा. अब मुझे क्या बोला गया है द सम ऑन द नंबर. ओके मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ऑफ टू मूवी टिकट्स, कोई भी टू मूवी टिकट्स ऑफ आर इज सेम एज द नंबर ऑफ ऑल द मूवी टिकट्स ऑफ पी. ओके तो देखिए क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है हमारी. अगर मैं यहाँ पे 8 लूँ तो यहाँ पे आएगा मेरा 6 एंड 10 पर. देखिए फिर ये 12 मेरा किसी भी दो वैल्यूज से मेरी आर की 12 पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ओके 10 प्लस 2 12, ना ही 6 प्लस 6 12. ओके तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगर मैं यहाँ पे 10 लूँ तो 14 क्या 6 एंड 8. ओके ये पॉसिबल है. 8 प्लस 6 14 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 प्लस 10 14 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल है. 4 एंड 10 पॉसिबल है.
और दूसरा केस देखते हैं, क्या 4 एंड 6 पॉसिबल है? 10 ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखिए 8 और 10 यहाँ से भी कोई दो वैल्यू मुझे 10 नहीं दे रही हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ओनली केस आया मेरा यहाँ से आ जाएगा मेरा 10, यहाँ पे 6 एंड 8। ओके, तो कोई भी दो वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू ऑल द वैल्यू ऑफ पी, तो ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, ये हो गया मेरा केस 1। सेम केस 2 में देख लेते हैं। आप केस 2 में आप देखेंगे मूवी टिकट नंबर 1 और 9 मेरे क्यू के साथ नहीं है, तो 1 कहाँ पर आएगा मेरा? ऑब्वियसली 1 मेरा आर के साथ आएगा, क्योंकि ना ही वो पी के साथ हो सकता है ना ही एस के साथ हो सकता है, तो 1 मेरा यहाँ पर आ जाएगा। ओके, अब मेरे पास क्या क्या वैल्यू बची है केस 2 के लिए? केस 2 के लिए मेरे पास बची है 1 2 3 हो गया, 4 6 8 10 5 3 8। ओके, 4 6 8 10 यही चार वैल्यूज बची मेरे पास। अब देखिए 4 तो मेरा आर के पास नहीं हो सकता, तो आर के पास ये तीन वैल्यू पॉसिबल है। अब आर के पास ये तीन वैल्यू पॉसिबल है, तो सपोज मैं आर को 10 देता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 22। अब मुझे ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करना है। ओके, कि द सम ऑफ नंबर ऑफ टू मूवी टिकट्स ऑफ आर इज सेम एज द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल मूवी टिकट्स ऑफ पी। तो ऑब्वियसली फिर इन तीन वैल्यू में से मेरी कोई वैल्यू आएगी पी के पास, तो मेरे को पी के पास 22 किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो मैं कह सकता हूँ आर के पास 10 पॉसिबल नहीं होगा। ओके, आर के पास अगर मैं 8 दूं 18, ओके आर के पास मैं अगर 8 दूं तो 18 होगा, तो 18 भी किसी के भी इन तीन वैल्यूज से मेरे देखे, इन तीन वैल्यूज में मेरा 18 पॉसिबल नहीं है। 10 प्लस 4 14 है, 10 प्लस 6 16 है, 4 प्लस 6 10 है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं 8 नहीं दे सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी आई यहाँ पे 6, तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 एंड 8 18 आ जाएगा, और 4 जो मेरा होगा वो क्यू के पास आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से मेरी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी। ओके, ये हो गया। अब देखते हैं क्या मेरी पॉसिबिलिटीज़ और आ सकती हैं। अब पहले तो हम इसका टोटल निकाल लेते हैं। ओके, टोटल निकालेंगे तो फर्स्ट केस में मेरे पी का टोटल कितना है? 14। क्यू का टोटल कितना है? 11 प्लस 7 18 28 5 3 7 5 3 8 2 10 10 एंड 18 28। आर का कितना है? 8 प्लस 6 14 27 8 प्लस 6 41 15। एस का कितना है? 9। ओके, और अगेन अब मैं यहाँ पे केस 2 का लिख लेता हूँ। केस 2 का पी का वैल्यू कितना है? 18। क्यू का वैल्यू कितना है? 28 प्लस 4 32। आर का वैल्यू कितना है? 7 12 एंड 13 6 19। ओके, और एस का वैल्यू कितना है? 9। ओके, तो ये रहा मेरा पूरा केस। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। If a movie ticket number 14 is given to anyone except the person who is having the maximum number of movie tickets, अब maximum number of movie tickets दोनों ही केसेस में क्यू के पास है, तो क्यू के पास तो ये मूवी टिकट नहीं जाएगी। विदाउट वायोलेटिंग एनी ऑफ द अर्लियर कंडीशन, मीन्स वो हमारी कंडीशन देखो, बाकी सब तो हम लिख चुके, सिर्फ एक कंडीशन हमारी यहाँ से वायलेट हो सकती है, वो है कि नो टू पर्सन गॉट द सेम नंबर ऑफ मूवी टिकट्स। ओके, एंड द सम ऑफ द मूवी टिकट्स ऑफ आर इज मोर देन क्यू। ओके, आर इज मोर देन क्यू। तो देखिए अगर मैं फर्स्ट केस में आर को मूवी टिकट 14 देता हूं, तो आर के जो मेरे टोटल नंबर ऑफ मूवी टिकट्स हो जाएंगे वो आर इज इक्वल टू क्यू हो जाएंगे, दोनों के पास 5 मूवी टिकट्स, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे आर को मोर देन क्यू लाना है, उसका पूरा जो सम है। ओके, तो फर्स्ट केस में तो वो पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली सेकंड केस में पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर मैं आर को मूवी टिकट 14 दे देता हूँ तो उसके पास 4 मूवी टिकट्स होंगी। ओके, जो कि डिफरेंट है सभी से, तो आर के पास मेरा टोटल कितना हो जाएगा? 33, जो कि मोर देन क्यू ए है। ओके, मोर देन क्यू है। ओके, तो ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। अब मेरे को क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है? व्हाट इज द सम ऑफ द मूवी टिकट्स ऑफ पी। पी का हम देख सकते हैं 10 प्लस 8 18, जो कि हमारा केस 2 है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 18। ओके, तो फर्स्ट केस हो गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ नंबर ऑन ऑल द मूवी टिकट्स ऑफ एनी टू पर्सन। आप देख सकते हैं 28 माइनस 27 दैट इज 1, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। ओके, थर्ड क्वेश्चन से पहले एक बार फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑल मूवी टिकट्स ऑफ एनी टू पर्सन। मैक्सिमम डिफरेंस कितना है? आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 मैक्सिमम वैल्यू माइनस 9, तो दैट इज 23, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 23, क्योंकि इस केस में देखिए 28 माइनस 9 करेंगे हम, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा? 19। ओके, जो कि 19 से ग्रेटर है हमारा 23, तो 23 हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज रिक्वायर्ड टू गेट द यूनिक सॉल्यूशन। ओके,
ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑल मूवी टिकट्स ऑफ पी। ओके, तो अगर मैं पी को ट्वाइस करूँ तो वो इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ मूवी टिकट्स ऑफ क्यू। फर्स्ट केस में ये पॉसिबल है, सेकेंड में पॉसिबल नहीं है, तो इससे हमें यहाँ पे एक केस आएगा। ओके, तो ये सफिशियंट है हमारे पास, जो हमें एक यूनिक सॉल्यूशन दे देगा। ऑप्शन टू देखते हैं, द सम ऑफ द मूवी नंबर ऑफ ऑल द मूवी टिकट्स ऑफ ओनली वन द परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब आप देख सकते हैं 27 इज वन परफेक्ट क्यूब, यहाँ से ये हमें वन केस दे रहा है, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड देखते हैं, द सम ऑफ द नंबर ऑफ ऑल मूवी टिकट्स ऑफ आर इज 19। ओके, यहाँ से भी हमें एक पर्टिकुलर केस मिल रहा है, केस टू। ओके, तो ये भी पॉसिबल है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एनी वन ऑफ द अबव। ओके, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, एनी वन ऑफ द अबव। तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट सॉल्व होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा से सजेस्ट करते आ रहा हूँ, केसेस बनाइए, केसेस आप बनाएंगे तो किसी भी टाइप का सेट आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।